द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन श्री राम हैं। वो मुझ पर अपनी कृपा करें। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड अध्याय 27 तमसा के तट पर। पहला मुकाम तमसा नदी के तट पर हुआ। हजारों की संख्या में आए हुए लोग नदी के किनारे विरह के कारण रो रहे हैं। देवताओं की माया, कुछ तो लोगों की थकान और कुछ राम जी की इच्छा। सभी लोग तमसा नदी के तट पर सो गए। सुमंत जी रथ को संभाल कर बैठे हैं। मानस के चिंतक कहते हैं कि आज वनवास की प्रथम रात्रि में सीता जी और राम रेत के प्रांगण में धरती पर पत्थर का तकिया बनाकर सो रहे हैं। तुलसीदास जी ने एक चौपाई बहुत सरस लिखी है। जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। रामचंद्र पति सो वैदेही, सोवत मही विधि बाम न कीही। जिनके पिता जनक का प्रभाव विश्व भर में विख्यात है, इंद्र के मित्र दशरथ जिनके ससुर हैं और भगवान राम जिनके पति हैं, वही जानकी आज जमीन पर सोई हैं। लक्ष्मण जी के व्रत का आज से आरंभ होता है। उनके जागरण की आज प्रथम रात्रि है। धनुष बाण सजाकर वीर पुरुष सुमित्रानंदन तमसा नदी के तट पर सीता राम की चौकसी करने के लिए जागरण का आरंभ करते हैं। आधी रात बीती होगी। लक्ष्मण जी चारों ओर देखते हैं। हजारों लोग सोए हुए हैं। सुमंत जी रथ संभाल कर बैठे हैं। लक्ष्मण जी की दृष्टि मध्य भाग पर गई और उन्होंने देखा सीता और राम रेत पर पत्थर का तकिया बनाकर सो गए हैं। उनसे यह दृश्य नहीं देखा गया। महात्माओं का मानना है कि अपने माता पिता को यूं रेत पर लेटे देखकर लक्ष्मण जी बहुत रोए। रोदन को रोकने की असफल कोशिश की। सुमन जी को भी नींद नहीं आई थी। उन्होंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। सुमंत जी एकदम लक्ष्मण की ओर आए। लक्ष्मण जी को रोते देखकर सुमंत जी ने कहा, लखन क्या है भाई? सुमंत जी, मैं अपने माता पिता को यूँ लेटे हुए नहीं देख सकता। सुमंत जी, आप अवध के प्रधानमंत्री हैं, जवाब देंगे। राम और सीता ने आपकी अयोध्या का ऐसा क्या अपराध किया है? लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ है। वे रोदन को रो नहीं सकते। संत कहते हैं कि इतने में राम जी जग पड़े। सीता जी भी जग पड़ी। उन्हें लगा कोई रो रहा है। दोनों दौड़ पड़े। लक्ष्मण जी के पास जाकर देखा तो वे रो रहे थे। राम जी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सुमंत से पूछा, सुमंत जी क्या हुआ लखन को? राघवेंद्र, आप रेत पर सोए हैं, यह लक्ष्मण जी देख नहीं सकते। भाई का भाव देख राम जी के नेत्र भीग गए। लखन का हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, लखन रोना मत, तेरे जैसा भाई हमारे साथ है, फिर हमें क्या चिंता। सीता जी माँ बच्चे के आंसू पहुँचे वैसे लखन के आंसू पहुँचती हैं। कहती हैं, भैया रोना मत। राम जी ने सुमन जी से कहा, सुमन जी अब नींद नहीं आएगी। आप ऐसा कीजिए, ये लोग सोए हैं, इन सबको सोए हुए छोड़कर हम तीनों को रथ में बिठाकर यहाँ से ले जाइए। सुबह होगी तो हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। आगे जाने का और कोई उपाय नहीं है। राम, सीता और लखन तीनों रथ में बैठे। राम जी का हृदय बार बार भर आता है। रथ आगे निकल गया। अवध की जनता ज्यों की त्यों सोई रही। तुलसी जी लिखते हैं, सुबह हुई, लोग जगे, देखा तो न रथ है और न राम सीता लखन। बाद में उन लोगों की क्या तो दशा हुई है। बाल मंदिर के बालक बाल मंदिर के कमरे में खेलते हों। बाल मंदिर की शिक्षिका किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर 5-10 मिनट के लिए बाहर निकली हो।
बच्चे अंदर से बाहर न जाएं, इसलिए कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया हो और अचानक कोई ऐसी घटना हो कि बाल मंदिर को आग लगे। आग कमरे को चारों ओर से लपेट ले और वह चारों ओर की आग देखकर बच्चे जैसे आक्रंद करें, वैसा आक्रंद आज अवधवासियों ने किया। दशों दिशाओं में विरह का दवालन जगा है। उन्हें लगता है राम हमें छोड़कर चले गए। हमारी भक्ति कितनी कच्ची होगी। हमसे बढ़कर तो मछली को धन्य है जो अपने प्रियतम पानी के विरह में प्राण त्याग देती है। धिक्कार है हम अवधवासियों को, राम के विरह में हम अभी भी जी रहे हैं। शिवजी जी कहते हैं, सती कुछ एक गुरुजन भी उसमें शामिल थे। उन्हें ऐसा हुआ कि राम विरह में कदाचित अवधवासी प्राण त्याग देंगे, इसलिए उन्होंने सबको समझाया कि भाइयों, राम के प्रति हमारा इतना सारा प्रेम है तो नियम यही है कि राम की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। एक वस्तु तो निश्चित है कि हम सब छोड़कर निकले, फिर भी भगवान को हमारा हित हम उनके साथ रहें इसमें नहीं लगा होगा, इसलिए प्रभु हमें छोड़कर चले गए। इसमें भी ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर का कोई ना कोई आशय होगा। अवध की जनता समझदार होगी, नहीं तो बुरा लगे, ऐसा यह प्रसंग था। क्योंकि बच्चे, पत्नियां और कुबेर जैसी समृद्धि छोड़कर लोग आए थे और राम उन्हें छोड़कर चले गए। प्रथम दृष्टि से यह प्रेम का द्रोह लगे, पर नहीं। तुलसी जी यहाँ साधना पथ बताकर कहते हैं कि लोग सब कुछ त्याग कर ईश्वर के साथ निकल पड़े, पर रास्ते में यदि सो जाएं तो ब्रह्म उसे छोड़कर आगे बढ़ जाए। साधना के मार्ग में साधक को सतत जागृत रहना है, इसलिए लक्ष्मण जी सतत जगे हैं। साधना की शुरुआत में त्याग जरूरी है, पर अहंकार का प्रवेश न हो, इसलिए त्याग में जागरण जरूरी है। साधना ज्यों-ज्यों आगे बढ़े, त्यों-त्यों साधक को बहुत जागृति रखनी चाहिए। जब साधना और भी विकसित हो, साधना में दिव्यता प्रवेश करे, तब नींद न आ जाए, इसका ख्याल रखिए, नहीं तो ब्रह्मानंद हाथ से निकल जाएगा। गुरुजन आम लोगों को समझाकर अयोध्या वापस ले आए, पर अयोध्या उन्हें भयानक लगती है। तुलसी जी ने लिखा है कि घर उन्हें शमशान की तरह लगते हैं और कुटुंबजन भूत प्रेत जैसे लगते हैं। अयोध्या में ये लोग आए तो सही, पर माँ बच्चे को नहीं पुचकारती और बच्चा माँ का दूध पीने नहीं जाता। वृद्धजन युवकों की सेवा स्वीकार नहीं करते। हर कोई राम के विरह में तड़प रहा है। अयोध्या वासियों ने व्रत ले रखा है कि जब तक राम अयोध्या नहीं लौटेंगे, तब तक हम अपने घर में दीप नहीं जलाएंगे। राम जी नहीं पधारेंगे, तब तक हम अनाज का भोजन नहीं करेंगे। राम दर्शन करने हैं, इसलिए शरीर को टिकाए रखने के लिए फल फूल खाएंगे। लोगों ने अनेक कठिन व्रत लिए हैं। राम विरह में समस्त अयोध्या शून्य हो गई है। जय श्री राम।